आज एक बार फिर आपका बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एस सर के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बच्चों लाए हैं इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के जवाब, और आने वाले परीक्षा में आपके हित में हो ये हमेशा हम अपेक्षा करेंगे। और इसी के साथ में हम आपको पहला सवाल कुछ इस प्रकार से देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी मैं वीडियो क्लिप में आपको क्वेश्चन शेयर करता हूँ वो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और निश्चित रूप से वो आपके सफलता का हिस्सा बनेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सवाल है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, तो इसका मतलब कि आयतन की दर हमें दी गई है, ध्यान दीजिएगा, dv अपॉन dt 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, और वह एक शंकु की ढेरी बन रही है। ध्यान दीजिएगा, शंकु की ढेरी बन रही है और बनेगा भी, निश्चित रूप से बनेगा। देखते जाइए, जब ऊपर से किसी पाइप के माध्यम से रेत गिरेगा तो आपके शंकु का आकार पकड़ेगा। अब ये कहते हैं, गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाता है जिसकी ऊंचाई जो है वो उसकी त्रिज्या का 6वां भाग है। चौथा भाग है, 6वां भाग है। तो ऐसे में शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंकु की जो हमारी ये ऊंचाई है, ये ढेरी जो है, वो किस दर से, देखिए मैंने तीर को दिया है, किस दर से हाइट में एक्सटेंशन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसमें हम बड़ी आसानी से काम करेंगे। आपको जानना चाहिए कि बेलन दिए गए शंकु का जो ढेरी बन रहा है उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के रूप में काम करेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जो शर्त दिया गया है, शर्त के अकॉर्डिंग अगर जो आर की वैल्यू देखी जाए तो हमारी 6 से एच होती है क्वेश्चन के मुताबिक। तो आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज बाई कंडीशन 6h इन होल स्क्वायर इंटू एच, एंड V इज इक्वल टू 1/3 पाई मल्टीप्लाई 36 एच स्क्वायर इंटू एच, कैंसिल आप 12 टाइम 12 पाई एच क्यूब, दिस इज V, एंड dB बाई DH करा लें, dB बाई DH करा लें, यानी अवकलन। तो हमारा डिफ्रेंसिएशन जो होगा एच क्यूब का 3h स्क्वायर होगा, जो कि हमें 36 पाई एच स्क्वायर देगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड कह दें, और ये जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था उसको फर्स्ट कह दें। अब कुछ नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देवा देना है। समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे यहाँ एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, dV बाई DH dt अपॉन dV
बाई DH। और राइट टू राइट 12/36 पाई H square। Here are dB cancel and DH upside, DH upon DT। निश्चित रूप से DH upon DT देखते जाइए, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। एंड 12 कैंसिल ऑफ 3 टाइम एंड 1/3 पाई H स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बताया गया था कि आप DH/DT यानी किस ऊंचाई से बढ़ रही है जब H का मान 4 सेंटीमीटर हो, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो लास्ट में आप DH/DT when H is 4 1/3 पाई इन 4 स्क्वायर, और जेन्युइन बाय 4 का स्क्वायर मतलब 4 का घात 2 जो होगा वो 16 होगा। तो 16 का गुणा 3 में आएगा तो क्या होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और बड़े जेन्युइन तरीके से आपका जवाब लग गया। निश्चित है, इस पे कोई संदेह नहीं है। तो आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन का समाधान हम जेन्युइन तरीके से करेंगे। ये सवाल थोड़ी देर तक देखते भी रहेंगे, हम साइड में दूसरे सवाल को कर देते हैं। यदि 6 चुने गए किसी अधिवर्ष में, ध्यान दीजिए, जहां अधिवर्ष आवे अथवा लीप वर्ष आवे तो आपको 366 दिन लेना है। ये बात कन्फर्म रहे, सामान्य वर्ष रहे तो 365 और लीप वर्ष रहे तो 366। इसे कभी इग्नोर नहीं करना है। तो हम सवाल बनाते हैं, इसमें 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या बनेगी, सवाल यही है। तो सर्वप्रथम हम अपने 366 दिन में हम हफ्ता जो 7 दिन का होता है भाग देते हैं। 35 दूना 14, शेष में हमें 2 दिन बचते हैं। तो शेष में 2 दिन का बचना, हम यहाँ वह 2 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी प्रकार से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि लास्ट हमारे रविवार, सोमवार दिखाई देगा। तो कुल घटनाएं हमारी 7 होंगी, जिनमें से मंगलवार का जिक्र हमारा 2 जगह पड़ता है। तो लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की जो प्रायिकता बनेगी वो घटित घटना जो कि 2 जगह मंगलवार है, और कुल टोटल ऑफ टोटल 7। तो 2/7 हमारा प्यारा सा जवाब बन जाता है। कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसान है। और इसी क्रम में हम आपको अगले सवाल की ओर ले चलेंगे कि सिद्ध कीजिए
किसी दिए हुए पृष्ठ का महत्तम आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल का जवाब हम देंगे बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से। ध्यान दीजिए, सवाल हम पढ़ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। बहुत ही प्यारा सवाल जो आपको परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है, और इसे आप दीर्घोत्तरी में पाएंगे। आइए मैं फिगर बना देता हूं। कोई फिगर शंकु के कैडर में बताया जा रहा है कि दिए गए पृष्ठ, यानी इनका हमें पृष्ठ दे दिया गया है, सरफेस दे दिया गया है, और दिए गए पृष्ठ मीन्स हो गया कि वहाँ संपूर्ण पृष्ठ से हमारा ताल्लुकात है, और शंकु के रेडियस को हम r, हाइट को हम h, और जो इनकी तिरछी ऊंचाई बनती है उसे हम l स्वीकार कर लेते हैं, और यहाँ पर हम अर्धशीर्ष कोण को थीटा एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ हमें दिया है, क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल, और प्लस डाउन साइड जो नीचे हमारा बेस है वो पाई आर स्क्वायर, ये हमको दिया जा चुका है। ठीक है, अब इसी क्रम को हम ले करके अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे। तो माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है, और नामकरण हम कर लेते हैं A B C O ऐसा। अब इसमें हम जो है बताए गए हैं कि महत्तम आयतन वाले, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है वो बिल्कुल मैक्सिमम है, अर्थात अधिकतम है। तो अधिकतम आयतन वाले, अब जिसके साथ में, मैं बार बार बताया हूँ, जिसके साथ में अधिकतम या न्यूनतम नाम जुड़ा होता है, फिर वही डिफरेंशिएट के अंडर में आता है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमें जो प्रूफ करना है वो थीटा बराबर साइन के इनवर्स में 1/3 हमारा यह लक्ष्य है। यही बात हमको सिद्ध करना है, और बड़े अच्छे तरीके से हम आपको इसे समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, या करके हम यहाँ यल की वैल्यू भी निकाल लेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि पाई आर एल बराबर S माइनस पाई आर स्क्वायर, जहाँ यल बराबर हम S माइनस पाई आर स्क्वायर अपान में पाई आर कहने का हक है। देख लीजिए, ऐसा जरूर होगा। अब हम आयतन V के बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर H रखते हैं, और यहाँ हम दोनों पक्षों में वर्ग करा दें। पहला कार्य, वर्ग कराने पर दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हमारा v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ h स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ h को हमें लगा लेना है l स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर। ये बात हमें सजेस्ट कर लेना है एच स्क्वायर के सीट पर। अब फिर पुनः 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और यल स्क्वायर पर देखिए यल की वैल्यू मैं निकाल के वहाँ रखा हूँ, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर इन होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जेन्युइन बात है, दोनों का हम गुणा करा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम खोल लें अपने स्क्वायर के पदों में। आर टू द पावर 4 एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर। यह a माइनस बी के होल वर्ग में खुला है, ध्यान दीजिएगा, अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर निश्चित रूप से, और माइनस में आर स्क्वायर है, इनको रहने दीजिए ऐसे। अब हम बाहर वाले क्रम से अंदर गुणा कराएंगे दोनों के साथ में, तो क्या होगा 1/9 और पहले क्रम में पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 इन मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस इसी का फिर उसमें भी गुणा होगा तो नज़र आएगा पाई स्क्वायर, सिंपल बात है, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6, सिंपल कैलकुलेशन। इसी क्रम में हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर बैलेंस, तो 1/9 और अंदर आपको दिखाई देगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस पाई आर टू दी पावर 6 भी हो सकता है, नहीं होगा, और निश्चित रूप से आर स्क्वायर का यहाँ भी गुणा होगा, तो 2s पाई आर टू दी पावर 4, अच्छी बात है। और माइनस में जो हमारा पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 था उसको हमने कॉपी किया, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6। और गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि आर स्क्वायर का मैंने गुणा कराया था, तो पाई आर टू दी पावर 6 और यहाँ केवल आर स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ था इनके लिए, लेकिन इनके लिए जब आगे इन्हीं का गुणा इसमें जाएगा, दोनों को बारी बारी से किया गया, ध्यान देने वाली बात है। अब मौके पर जो एलसीएम लिया गया है ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये क्रम हमारा छूट रहा था, ध्यान देने की बात है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बना है ना। हाँ भाई, अच्छी बात है। अब पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 से कटने योग्य है, कट भी गया, एंड 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू दी पावर 4 बचा, जो कौन है, वी स्क्वायर है। तो अवकलन करा लेते हैं, 2dv अपॉन डी आर के क्रम में, तो 1/9 एंड आर स्क्वायर एस स्क्वायर में 2rs हो जाएगा निश्चित रूप से, माइनस 8s पाई आर क्यूब। आर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो नेक्स्ट लाइन में कहवा सकता है यस कॉमन
आर कॉमन, 2 कॉमन, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा अवकलन इसका कर लीजिए, d2v/dr² भी आवश्यकता सर्टिफिकेट के लिए पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। नजर आएगा 2s माइनस 24s पाई r², बिल्कुल r³ 3r² बनाएगा तो 24s पाई r² बनाएगा। इसी स्टेटमेंट को यहाँ रोक दीजिए। अब हमारा काम बनता है क्या कि dv/dr जो आया हुआ है उसे 0 के अधीन दिखाते हैं, अर्थात बाई रूल dv/dr = 0, और मुझे नज़र आने वाला है 2rs या 2sr, कुछ भी कह सकते हैं, माइनस में 8s पाई r³ = 0। और ध्यान दीजिएगा यहाँ हमें s² के क्रम में चल रहा है, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। 2r²s² जो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ है वो 2rs² है, और अगले नेक्स्ट कॉलम में r1 बन चुका है, तो हमें इस बात को ज़रूर केयर करना चाहिए। 2s² माइनस 24s पाई r², ये तो जेन्युइन बात है, यहाँ बन रहा है, लेकिन dv/dr के लिए 2rs² बन रहा है और हमें जिसे 0 के अधीन दिखाना है, तो 2rs² = 8s पाई r³। तो हमें एक r से एक r कटता नजर आएगा, 2 से 8 कटता नजर आएगा, और s² का मान एक्चुअली एक s से एक s भी कट करके s ही बचेगा, ध्यान दीजिए, और 4 पाई r² नजर आएगा। और यही s का मान अगर हम यहाँ फिलअप करते हैं तो ध्यान दीजिए 1/9 एंड 2 × 4 पाई r² का वर्ग, ध्यान दीजिए वर्ग होगा क्योंकि s² है, तो 4 चौके 16 बनेगा, पाई² बनेगा, r⁴ बनेगा। यहाँ 2sr के लिए जो दोबारा हमें अवकलन में पाया गया था, और यहाँ गौर करेंगे माइनस में 24, और s का मान जब भरेंगे सिंपली तो 24 चौका बनेगा 96, 24 चौका क्या बनेगा 96, और पाई में पाई का गुणा होगा, पाई² होगा, और r² में r² का गुणा होगा, पावर 4 बनेगा। और निश्चित रूप से 16 दूना 32 में से 96 जाएगा तो निगेटिव में 1/9 इंटू 32 और 96 का समझौता -64, अर्थात माइनस में 1/9 64 पाई² r⁴। और ऋण की वैल्यू आने का अर्थ बनता है कि वो मैक्स अर्थात उच्चतम आयतन का प्रमाण हमें मिल गया। अब जो यस का मान है दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक यस बराबर πrl + πrl² था, तो इसे हम शो करा देंगे यहाँ 4 πr² = 4 πrl एंड πr², और πrl को देखेंगे तो r² πr² ट्रांसफ़र होकर 3 πr² का काम करेगा, और पाई से पाई कटा दीजिए, r से r कटा दीजिए, तो l का मान हमें 3r के रूप में काम करेगा, जहां हम r/l
को 1/3 कह सकते हैं। अब चित्र को देखें, अगर हम राइट हैंड की ओर मूव करें, ध्यान दीजिए, अगर हम चित्र को राइट हैंड की ओर मूव करें तो जेन्युइन बात है थीटा हमारे राइट हैंड पे आएगा और उस समय यहाँ यह आधार का काम करेगा, यह लंब का काम करेगा और यह कर्ण का काम होगा। तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया लंब मेरा जो रेडियस है, रेडियस, और बटे कर्ण के रूप में जो यल बैठा है। तो साइन थीटा का मान r/l, और जबकि r/l को हम यहाँ 1/3 रिसीव कर चुके हैं। निश्चित रूप से देख लीजिए r/l क्या दिखाई दे रहा है, 1/3 दिखाई दे रहा है। आँख खोल के देखें, और कभी भी ये सवाल आ जाता है तो बहुत ही सरलता पूर्वक, सुगंधपूर्वक आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो निश्चित रूप से। और r/l पर हम 1/3 बैठाएंगे जो कि वैल्यू हम प्राप्त किए थे यहाँ, और साइन थीटा का मान 1/3 होने पर थीटा हमारा साइन का इनवर्स 1/3 निश्चित रूप से उसे होना तय है। अर्थात हमारे शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। कब? जब हमारा यह पृष्ठ दिया हुआ और आयतन महत्तम के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो इस सवाल का समाधान बहुत आसानी से हुआ और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले परीक्षा में यह आपको लाभ न दे। ऐसे क्वेश्चन यदि रिपीट होके आते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। और इसी क्रम में मैं आपको एक इनफाइनाइट अर्थात अनंत की ओर ले जा कर के अवकलन करना सिखाएंगे। उस सवाल को भी देख लें और निश्चित रूप से उसे बार बार जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर में घुमाए गए हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि 2026 में इसे दोहरा दिया जाएगा, उन्हीं सवालों पर फोकस करते हुए हम आपके सामने अपनी प्रस्तुतिकरण उन सवालों के साथ दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा एक अवकलन से संबंधित है। चलिए, दिया है y = tan इनवर्स 3x - x³ अपान 1 - 3x²। अब जेन्युइन बात है, अगर ये सवाल आ गया तो आप करेंगे लेट x इज tan थीटा implies that थीटा इज tan इनवर्स x, जो बाद में काम आएगा। अब यहाँ पर x बराबर tan थीटा होने पर क्या घटना घटेगी, y = tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 - 3 tan² थीटा, जो कि tan इनवर्स tan3 थीटा का फार्मूला है। और tan से tan न्यूट्रल होकर 3 थीटा होगा, जबकि अभी y ही है और थीटा की वैल्यू हम सामने आपके रखे हैं tan इनवर्स x × 3, दिस इज y, एंड dy/dx कांस्टेंट वैल्यू 3 इन tan इनवर्स x डिफरेंशिएट ऑन 1/1 + x²।
सो फाइनली योर आंसर इज 3/1 + x²। ये अवकलन अक्सर पूछ लेते हैं, इन्हें इनवर्स फंक्शन या समानीत में रखा गया है। और साथ में हम आपको एक सवाल कराने वाले थे जिस पर जिक्र किए थे, उसको भी हम पूरा कराते हैं, जिसे हम कहते थे कि इनवर्स के रूप में है, उनको भी देख लीजिए। y = x in power of x इनफाइनाइट। तो सिद्ध करना है x dy/dx = y² / 1 - y log x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो आइए हम इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। तो देखें, कहीं से भी अगर हम नीचे की राशि को ढक लेते हैं तो वही मेरी पुरानी राशि दिखाई देती है, जो x करती जा रही है। मैं कहीं दो लोगों को ढक लिया तो y बराबर देख लीजिए, एक को ढका तो देख लीजिए, 3 को ढका तो आगे इनफाइनाइट की स्थिति बनी जा रही है बाय क्वेश्चन। तो ऐसे में समीकरण 1 के माध्यम से, अर्थात हम समी 1 के माध्यम से कह सकते हैं y = x²। अब इसको अगर ढके हैं तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट समीकरण 1 से y कहाएगा, तो x² कह दीजिए। अब दोनों पक्षों में लाग लेने पर, हमने क्या कहा, लाग लेने पर, वो भी बोथ साइड, तो log y = log x²। आगे देखते हैं, log y = y log x। अब यहाँ हम फर्स्ट सेकंड की प्रक्रिया अपनाएंगे, log x को फर्स्ट कह दे तो y को सेकंड कह दे, इनटू वाले फॉर्म में जाकर, तो अवकलन करने पर दोनों पक्षों का होगा अवकलन करने पर 1/y dy/dx = y को रोकेंगे तो x का अवकलन 1/x और प्लस log x को रोकेंगे तो y का dy/dx। ये बात ध्यान रहे। अब अगर जो हम पक्षांतर करा लेते हैं 1/y विथ निगेटिव log x आउट ऑफ dy/dx, तो इन्हीं को पक्षांतर किए हैं, वैल्यू देख ही रहे हैं, = y/x। अब y हम LCM ले लें अगर, तो 1 - y log x दिखाई देगा आपको, और आउट ऑफ dy/dx है ये है। तो ऐसे में अगर हम dy/dx = कहना चाहें तो y जाएगा y के साथ y², और बटे में x का सपोर्ट करने आएगा y में, x का सपोर्ट करने आएगा 1 - y log x। और यही x यहाँ हम क्रॉस गुणा करा दें तो x dy/dx = y² / 1 - y log x। सिंपल, कहीं भी आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और इस सवाल का भी समाधान होता हुआ नजर आया, जो यही हमको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए टारगेट दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज की बताई गई चीज़ें आपके हित में होंगी, और यदि हमारी वीडियो क्लिप, हमारा दिया हुआ शिक्षा यदि आपको बेहतर लग रहा है तो फिर उससे लाभ लें, और लाइक करना न भूलें, शेयर करें, कमेंट दें, और सब्सक्राइब चैनल को करने के लिए ना भूलें।
और जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और हमारे नए वीडियो को आप प्राप्त कर सके। धन्यवाद।